Good morning, students. Now, today we will revise your topic, that is work, power and energy. Nowadays, we are practicing the numerical problems based on the topic, that is work, energy and power. So, write down. There is a numerical, the kinetic energy of an object of mass. The kinetic energy of an object of mass m moving with a velocity of moving with a velocity of 5 meter per second is 25 joule. Now, question is that what will be its kinetic energy, what will be its kinetic energy when its velocity be doubled. And the second part is what will be its kinetic energy what will be its kinetic energy when its velocity is increased 3 times. So students, this one is the numerical which is based on the kinetic energy. As you know, the formula of kinetic energy is K is equal to kinetic energy is equal to half mv square, where Ke is that kinetic energy, m is the mass and v is the velocity. What is question? The question is that kinetic energy of an object of mass m moving with velocity of 5 meter per second is 25 joule. Means what are the given values for solving this numerical? First we note down what are the given value. That is the velocity. Velocity is 5 meter per second and the kinetic energy is given, that is 25 joule. So in first case, पहले केस के अंदर हमें क्या निकालना है कि अगर हम उसकी काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करनी है, अगर हम वेलोसिटी को क्या कर रहे हैं, डबल कर रहे हैं, और सेकंड केस के अंदर वेलोसिटी को क्या रहा है, वो 3 टाइम्स कर रहे हैं. तो एज यू नो दैट द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv स्क्वायर, बट देयर इज नो मास इन द क्वेश्चन. So with the help of this kinetic energy, first we find the mass of the object. So kinetic energy is given that 25 joule. 25 is equal to 1/2 और m फाइंड आउट करना v स्क्वायर, वेलोसिटी कितनी है, that is 5. It means 5 multiply
5, तो 5 5 जा 25, तो मास कितना आ गया, दैट इज 2 किलोग्राम। अब फर्स्ट केस के अंदर हमें क्या करना है, तो उसकी वेलोसिटी कितनी है, 25 जूल। वेलोसिटी कितनी है, नहीं है 5, तो हमें फर्स्ट केस के अंदर क्या करना है, इसको डबल करना है, और सेकंड केस के अंदर हमें क्या करना है, ट्रिपल करना है। तो पहला केस काइनेटिक एनर्जी हमें फाइंड आउट करनी है, दैट इज हाफ मल्टीप्लाई मास इज कैलकुलेटेड, दैट इज 2, और वेलोसिटी को हम क्या करते हैं, 10 मल्टीप्लाई 10, 2 से कट गया ये 5 टाइम्स, तो काइनेटिक एनर्जी वुड बी 10 5 जा 50, 2 जा 100 जूल। In first case, the kinetic energy would be 100 joule, whereas in the second case के अंदर हम क्या करेंगे, वैल्यू को ट्रिपल कर देंगे। तो ट्रिपल करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, दैट इज k इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई मास है 2 मल्टीप्लाई यहाँ पे 5 है, तो ट्रिपल कितना हो जाएगा, 15 मल्टीप्लाई 2 से 2 कैंसिल हो गया, k कितना आ जाएगा, 225 जूल। सेकंड वाले केस का आंसर ये होगा और फर्स्ट वाले केस का आंसर ये होगा। एक आएगा आपका 100 जूल और सेकंड आएगा आंसर आपका 225 जूल। ओके, सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए लैम्प कंज्यूम्स 100 जूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन 10 सेकेंड। What is its power? सेकेंड क्वेश्चन के अंदर तो गिवन वैल्यू है, दैट इज एनर्जी दी हुई है, या ए लैम्प कंज्यूम्स 1000 जूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, दैट इज 1000 जूल, वेयर एज टाइम इज 10 सेकेंड। पावर टू बी कैलकुलेट, as you know that the power is equal to W upon T, or W that is in the form of energy means energy upon T. So energy is 1000 joule upon 10, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, आपका आ जाएगा पावर 100, और व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ पावर, दैट इज वॉट। आंसर इज 100 वॉट, आंसर इज 100 वॉट, यानी वो जो लैंप है वो क्या लेगा, 100 वॉट क्या लेगा, पावर लेगा, पावर कंज्यूम करेगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज दैट इज सर्टेन फोर्स एक्टिंग ऑन ए 20 किलोग्राम मास changes its velocity from 5 meter per second to 2 meter per second. Calculate the work done by the force. कितना काम होगा, कितना बल लगेगा, कैलकुलेट द वर्क डन। वर्क डन निकालना है हमें इसके ऊपर, ठीक है, जो फोर्स लग रहा है। तो गिवन वैल्यूज इज वर्क डन कैलकुलेट करना है, दैट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। एज वी नो दैट द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी, वेलोसिटी दो है, देयर आर टू वेलोसिटीज, दैट इज v1 और v2, या v2 और v1, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इन दोनों वेलोसिटीज का डिफरेंस निकाल करके और क्या निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे वर्क डन की वैल्यू, यानी काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी है। वेयर एज मास इज गिवन 20 किलोग्राम और वेलोसिटी क्या है, v1 दिया हुआ है आपका 5 मीटर पर सेकेंड, और इसी को मानो v2 इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। फॉर्मूला इज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 m v1 minus v2, v1 square minus v2 square. So kinetic energy is equal to half, mass is given, that is 20 kilogram, multiply velocity is 5 square minus 2 का square, that is kinetic energy 2 to 10 times, so 10 multiply
5 5 जा 25 minus 2 2 जा 4. So answer would be kinetic energy is equal to 10 multiply 21 is equal to 210 joule. Answer would be 210 joule. There is a change. काइनेटिक एनर्जी जो प्रोड्यूस होगी इसके द्वारा दैट इज 210 जूल. So next question is that is based on the relation between the traditional unit of energy, traditional unit and the SI unit of power, or you can say energy. A certain household means कोई भी appliances है जो घर के अंदर हम प्रयोग करते हैं, has consumed 250 units. उसने दिया हुआ है पहले ही 250 units है. फॉर एग्जाम्पल क्या लगा हुआ है, एलईडी है, टीवी है या आपके एसी, दैट कंज्यूम 250 यूनिट्स ऑफ एनर्जी इन ए मंथ, ड्यूरिंग ए मंथ. एक महीने के अंदर वो 250 यूनिट्स क्या करता है, एनर्जी कंज्यूम करता है. तो क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, दैट इज हाउ मच एनर्जी इज इन दिस जूल. ये यूनिट होता है, एक यूनिट का मतलब हो गया 1 किलोवाट आवर. 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 किलोवाट आवर. तो इस 1 किलोवाट आवर को हमें चेंज करना है फर्स्ट जूल के अंदर, और फिर हमारे 250 यूनिट्स या 250 किलोवाट की जो वैल्यू है, मतलब उस 250 1 किलोवाट की वैल्यू यहाँ आ जाएगी, तो 250, ठीक है, 250 को भी हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे, जूल के अंदर. तो लेट्स सी हाउ वी कैन चेंज दिस 1 किलोवाट आवर इनटू ए जूल. 1 kilowatt hour, that is equal to 1 kilowatt into 1 hour. As we know that 1 kilowatt is equal to 1000 watt. क्या आ जाएगा, 1000 watt multiply 1 hour is equal to 60 minute multiply 60 second. 1 hour को हमने किस में चेंज कर लिया, सेकंड के अंदर चेंज कर लिया. एंड एज यू नो दैट द वाट, दिस इज द एसआई यूनिट फॉर पावर, और वी कैन राइट इट एज जूल अपॉन सेकंड इनटू 60 मल्टीप्लाई 60 और दैट इज सेकंड. तो सेकंड से सेकंड कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर वुड बी चेंज इनटू जूल. तो कितना आ जाएगा, 6 6 36 और 1 2 3 5 1 2 3 4 5. देयर आर 5 zeros और आंसर वुड बी इन जूल. तो 1 किलोवाट आवर के अंदर इतने जूल होते हैं. इसको और सिंपलीफाई कर लेते हैं, दैट इज इक्वल टू 3.6 मल्टीप्लाई 10 to the power 6 जूल. That is the relation between kilowatt hour, that is the relation between commercial unit or traditional unit of power and the SI unit of power. यानी 1 kilowatt hour is equal to 3.6 into 10 to the power 6 joule. Now change it into, अब हम इसको चेंज कर लेंगे किसमें, तो यहाँ दिया हुआ है आपका 250 यूनिट्स मीन्स 250 किलोवाट आवर. 250 यूनिट्स का क्या बन जाएगा, दैट इज 250 मल्टीप्लाई 3.6 मल्टीप्लाई 10 to the power 6 joule. Now we can change it into, मल्टीप्लाई कर देंगे 36 की, पॉइंट हटा करके ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, 25 रह गया, 25 की 36 में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, दैट इज इक्वल टू 9. 9 इंटू और ये है 10 to the power 6 और यहाँ जीरो आएंगी, तो ये हो जाएगा आपका 10 to the power 8, यानी ये आएगा 900. मल्टीप्लाई करोगे तो 900 मल्टीप्लाई 10 to the power 6 और जूल, दैट इज इक्वल टू 9 इंटू 10 to the power 8 जूल. दिस वुड बी द आंसर कि 225 यूनिट्स और
पहला रिलेशन हमने चेंज किया 1 किलोवाट आवर को चेंज किया जूल के अंदर, एंड नाउ जो वैल्यू दी हुई है 250 यूनिट्स या 250 किलोवाट आवर। मैंने यहाँ पहले मेंशन किया है, ये जो यूनिट वर्ड आप देखते हो आपके यहाँ इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करने के लिए बाहर इलेक्ट्रिक मीटर लगा हुआ है, जब बिजली का बिल आप लोग देखते हैं तो उसके ऊपर यूनिट लिखा रहता है कि एक महीने के अंदर आपके घर में जितने भी अप्लायंसेस रन हुए हैं उनके द्वारा कितना कंजप्शन हुआ है, चाहे वो फ्रिज हो, वॉशिंग मशीन हो, सबका कंजप्शन कौन नोट करता है? वो इलेक्ट्रिक मीटर नोट करता है। जब बिल आता है तो वहां पर लिखा रहता है कि इस एक महीने के अंदर आपने इतने यूनिट कंज्यूम किए। तो यू विल ऑल्सो चेंज इन जूल बाय दिस रिलेशन। दिस इज द रिलेशन बिटवीन कॉमर्शियल यूनिट और ट्रेडिशनल यूनिट ऑफ पावर एंड द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी या पावर या वर्क डन, क्योंकि एनर्जी की यूनिट क्या होती है? वही होती है जूल। क्लियर? Now our next question is calculate the work required to be done to stop a car of 1500 kilogram moving at a velocity of 60 kilometer per hour। देखो यहाँ क्या कर रहा है कि जो वेलोसिटी लग रही है दैट इज इन किलोमीटर पर आवर और मास दिया हुआ है। सॉल्यूशन देख लें इसका। मास इज 1500 किलोग्राम एंड द वेलोसिटी, तो वेलोसिटी हो जाएगी आपकी दैट इज इनिशियल वेलोसिटी 60 किलोमीटर पर आवर एंड द फाइनल वेलोसिटी इज 0। क्लियर? अब क्या कर रहा है कि ब्रेक अप्लाई करने के बाद कार क्या हो रही है? रुक रही है। तो यहाँ पर ये क्या हो गई? दैट इज इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वुड बी 0। ठीक है? नाउ तो अब यहाँ हमें क्या निकालनी है? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, यानी K इज इक्वल टू हाफ m u स्क्वायर। और यू कैन से दैट द फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, स्टॉप कर जाएगी कार ब्रेक अप्लाई करने के बाद। क्योंकि वेलोसिटी 0 हो गई तो यहाँ क्या आ जाएगी? वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर हम माइनस भी करेंगे तो अब इस फॉर्मूले के द्वारा हम क्या निकालेंगे? काइनेटिक एनर्जी निकाल देंगे। और मास यानी जो वेलोसिटी दी है u दैट इज इन 60 किलोमीटर पर आवर। तो किलोमीटर पर आवर के अंदर दिया है, इसको स्टैंडर्ड यूनिट ऐसा यूनिट के अंदर चेंज करेंगे। 60 मल्टीप्लाई 5/18 दैट विल बी चेंज इनटू मीटर पर सेकेंड और ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 300/18 मीटर पर सेकेंड। पुट ऑल द वैल्यूज एंड सॉल्व कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी। तो आ जाएगा आपका 1500 मल्टीप्लाई 300/18 और हम इसका करेंगे स्क्वायर तो आ जाएगा आपका 300/18, क्योंकि फॉर्मूले के अंदर क्या दिया हुआ है? स्क्वायर दिया हुआ है। तो आप देख लो जी, 2 से इसको काट दीजिए कितने बार? 150 टाइम्स और इन सबकी मल्टीप्लाई करेंगे, यानी आ जाएगा आपका 1500 मल्टीप्लाई 150 मल्टीप्लाई 300/18 और 18 मल्टीप्लाई 18। इसका आंसर आ जाएगा किसके अंदर? जूल के अंदर। तो आंसर आपने अपना आप सॉल्व किया। ओके, सो स्टूडेंट्स दीज आर द न्यूमेरिकल फॉर टुडेज क्लास। ठीक है, अभी और भी न्यूमेरिकल है, वी विल डिस्कस ऑन इन नेक्स्ट क्लास। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।